अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह हो गई है, मेरी चाय नाश्ता सब हो चुका है और आपको आवाज़ आ रही होगी कि वो पीछे है मैच बच्चों लोग की। तो मैं आपसे बता रही हूँ, आज शाम में 8:30 बजे हमारे यहाँ प्रोग्राम है। जो उम्रा के लिए जा रहे उनके लिए शाहबुद्दीन मौलाना ने छोटा सा प्रोग्राम रखे। वो प्रोग्राम है क्योंकि किसी को समझने को नया जा रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वो पूरा डिटेल में बताने के लिए आज शाहबुद्दीन मौलाना ने 8:30 बजे प्रोग्राम रखे। इंशाल्लाह अगर वीडियो निकालूंगी तो ज़रूर डालूंगी। चलो फिर मिलती हूँ सब होने के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहा मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हम अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाऊं बराबर। لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. चेहरा खुला होगा, इसी तरह हाथ खुले होंगे और पैर ढके हुए होंगे और मर्द हजरात इस तरह होंगे। ये एक तस्वीर दिखाई गई है। अब उनकी जिंदगी में जितनी भी दुआ कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा रहे हैं। तो ये भी दुआ कर सकते हैं या जो आप दुआ करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद और एक चीज यहाँ पर मीकात के ताल्लुक से बात आई। मीकात के माने क्या है? मीकात किसको कहते हैं? मीकात के माने हद के, हद, बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर। अब वहां पर जो शख्स मक्का में जो शख्स हज या उम्रे के इरादे से जाना चाहता है, उसके लिए ये जरूरी है कि वो एहराम पहन कर जाए और नियत करके जाए। तो वो हद है हर एक के लिए। हर एक मकामात से आने वाले अलग अलग लोग हैं। हदीस पाक में ये मीकात मुतय्यन की गई है। तो यहाँ से जो जाने वाले जो लोग हैं, हिंदुस्तान से जाने वाले लोग हैं, उनके लिए यलमलम एक जगह है, एक मकाम है। उससे आगे अगर बढ़ना है उम्रे और हज के इरादे से, तो फरमाया उसके लिए एहराम पहनना जरूरी है, उम्रे और हज की नियत करना उसके लिए जरूरी है। तो ये मीकात के माने हैं। वरना आप सोचेंगे मीकात किसको बोलते हैं? तो मीकात के माने हद के हैं, बॉर्डर है। इसके आगे आपको जाना है तो आप एहराम के बगैर नहीं जा सकते, एहराम पहन कर ही जाना है। अब कोई आदमी वहाँ पर काम करता है, वहाँ पर काम करने का तरीका इस तरह हो कि हम इस बात की कोशिश करें कि हमारा कपड़ा नीचे जो हमने लुंगी बांधी है वो हमसे छूट न जाए। तो जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है इस तरह हम बांधने की कोशिश करें, इसी तरह बांधना है। ये भी अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पढ़ते हुए जाए, जोर जोर से पढ़ते हुए जाए, जैसे जैसे करीब जाए हमारी आवाज और बुलंद होनी चाहिए।
फिर बाबुल उमरा से या जो भी दरवाजा खुला होगा वहां से हम दाखिल हो जाए। अपनी जो चप्पलें हैं तो चप्पलों को माशाअल्लाह टूर वालों की तरफ से एक बैग दी जाती है, काली बैग होती है पीछे लटकाने के लिए, उसमें हम अपनी चप्पलों को रखें ताकि हमारी चप्पलें महफूज रहे। इस बात का भी ख्याल रखिए कि हमारी चप्पल पर कोई गंदगी न लगी हो, इस बात का भी ख्याल रखिए। अगर गंदगी है तो फिर हमारे बदन पर उड़ना उसको दुरुस्त नहीं है, हम कहीं और जगह चप्पल को रख दें। अगर साफ सुथरी है तो बैग में रख दे और हम दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अबवाब रहमतिक, और हम मस्जिद में दाखिल हो जाए। जैसे हम उम्रा का गेट अलग है, जैसे हम दाखिल हो जाएंगे तो हमें एक तरफ से अंदर जाने का तरफ इशारा करेंगे। जो व्हील चेयर वाले होंगे तो उनको नीचे जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने रास्ता ही ऐसा रखा हुआ कि सीढ़ी वाला रास्ता है, तो व्हील चेयर तो नीचे जा ही नहीं सकती। तो व्हील चेयर वालों के लिए हम पहले से बंदोबस्त करें, वहां पर बंदोबस्त है। पूरा उम्रा करवाने के लिए भी लोग वहां पर मौजूद है, और इसी तरह से तवाफ करने के लिए या सफा मरवा की सही के लिए वो भी लोग मौजूद है, लेकिन उसका वो मुआविजा लेते हैं। इस बात का भी हम ख्याल रखें। बिला वजह तकलीफ उठाने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन को आसान किया। अद्दीन युस्र, दिन आसान है। बिला वजह हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जान देंगे कोई मतलब नहीं है। जान रहेंगे तो हर अमाल और अमाल ज्यादा करेंगे। कुछ अमाल के लिए अपने हम नोट बयान किया गया है कि हवा की खराबी से बचने के लिए मर्द मास्क पहन सकते हैं, औरतें नहीं। औरतों को चेहरा खुला रखना है, मर्द मास्क पहन सकते हैं। अलग से एहराम नहीं है, उनका लिबास जो है वही उनके लिए एहराम है। फिर भी अगर वो कोई और कपड़ा पहनना चाहते हैं और वहां पर सहूलत है तो आप तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मर्द हजरात तो वहीं पर जाकर एहराम बांधेंगे। एहराम बांधने के बाद 2 रकात, एहराम बांधने के बाद 2 रकात सुन्नत नमाज ताकि मुकम्मल सतर हो। औरतें मोजे पहनेंगे, मर्द मोजे नहीं पहनेंगे। ये एहराम है, देख सकते हैं कि एहराम किस तरह पहना जा रहा है। औरतें इस तरह पूरी ढकी हुई होगी, चेहरा खुला होगा, इसी तरह हाथ खुले होंगे और पैर ढके हुए होंगे, और मर्द हजरात इस तरह होंगे। ये एक तस्वीर दिखाई गई है। कभी भी लेट हो सकता है, इसलिए हम मस्जिद में 2 रकात सुन्नत नमाज एहराम पहनेंगे, 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद डायरेक्ट जाके हम फ्लाइट में बैठ जाएंगे। फ्लाइट उड़ने तक हमें नियत ही नहीं करना है। फ्लाइट उड़ने के बाद वहां पर नाश्ता या खाना जो भी मिलता है उसको खा लेना है, लेकिन हमने एहराम पहना हुआ है इसलिए हम ख्याल रखेंगे कि खाना हमारे बदन पे न लगे। वहां पर सालन होगा या कोई चटनी वगैरह हो सकती है, वो हमारे एहराम पर न लगे। हम उसका बहुत ही बारीकी से जरूर ख्याल रखेंगे, ठीक है। फिर खाना होने के बाद हमें उम्रा की नियत कहाँ से करना जरूरी है, फर्ज है। उम्रा की नियत यलम मिकात से पहले। अब यहाँ पर जो बात हमको समझ नहीं, चूंकि हम सफर करने वाले हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर मालूमात नहीं लेनी। मालूमात इस तरह हम सिर पर चप्पल जैसी चप्पलें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी गुंजाइश है। इसी तरह जिमा करना, बोसो किनार करना, निकाह करना और करवाना, न हम निकाह कर सकते हैं और न हम किसी का निकाह करवा सकते हैं एहराम की हालत में। इसी तरह शिकार करना, मच्छर, पिस्सू, खटमल या मोजी जानवर मारे तो कोई हरज नहीं। अभी छोटे छोटे जानवर होते हैं तो कोई हरज नहीं, यहाँ पर तो शिकार की कोई बात आती नहीं, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है। लेकिन वो दुआएं हमारे अकाबरीन ने ढूंढ के निकाली है, और उस दुआओं में सारी चीजें हैं जो हम मांगना चाहते हैं। तो हम उसका इंतजाम करें कि हम जरूरी समझे कि हम वही दुआ पढ़ें। तो हम कोशिश करें जितना याद कर सकते हैं याद करें, और या देख कर पढ़ना चाहते हैं तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो आप अपनी तरफ से बताते रहें, ठीक है। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं। एहराम बांधने के बाद यानी उम्रा की नियत करने के बाद बहुत सारी चीजें ममनू है जिसको करना ही नहीं है। अगर हम करते हैं तो फिर हम पर दम लाजिम हो जाता है, जानवर ज़बह करना होगा। उसमें पहली चीज क्या है, बदन के किसी भी हिस्से से बाल जाहिर करना या नाखून तराशना। ये क्या है, ममनू है, नहीं कर सकते। एहराम उम्रा की नियत कर लिए, अब बदन से हम बाल जाहिर नहीं कर सकते। हम أنت الأعز الأكرم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نستغفرك ربنا ونسألك التوبة أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. यहाँ पर एहतशाम सर भी थे, वहाँ पर मौजूद है.